अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाब शाह। परफ्यूम हब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेरी हर आने वाली वीडियो में आप लोगों के लिए एक नई से नई फार्मूले पेश करते हैं। कुछ दिन से नहीं बल्कि कई दिनों से मेरे कुछ कस्टमर्स हैं, कुछ व्यूअर्स हैं, वो कहते हैं कि यार हम लोग आपके पास तो आ तो नहीं सकते, आप हमको परफ्यूम बनाने का तरीका सिखा दो। तो उसको मैंने बहुत समझाया कि मेरी वीडियोस आप चेक कर ले, यूट्यूब में बहुत सारे भाइयों की चैनल्स हैं वो भी परफ्यूम बनाते हैं, वो आप चेक कर ले, उसी से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने यही डिमांड की कि ना यार हमारे पास ना ही एंड मिक्सर है, ना ही मेजरिंग जग है और ना ही वेट मशीन है, तो इसके बगैर अगर हम लोग बनाना चाहे तो किस तरह बनाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि छोटी वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो और आपकी जो ख़ास ज़रूरत की जो चीज़ आपने सीखनी है वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो आज इसी तीनों चीज़ों को मैंने बीच से निकाल देना है, इससे कोई ताल्लुक मेरा नहीं होगा। आज मैंने परफ्यूम बनाना है आप लोगों के लिए और परफ्यूम भी क्वालिटी वाली खुशबू बना के दूंगा। 3 मुख्तलिफ अतर के खुशबू बनानी है, जिसमें सबसे टॉप पे आ जाता है क़िबलतुल वफ़ा, जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और उनकी डिमांड भी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे आता है अरमानी कोड और थर्ड पे आ जाता है रुबाब। रुबाब एक मशहूर खुशबू है, रुबाब की ऐसी खुशबू है बज़ात खुद मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और लोग भी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने जब भी इसका परफ्यूम बनाया है तो किसी ने छोड़ा ही नहीं है। अक्सर यानी कि दूसरे दिन तक भी मेरे पास शॉप में नहीं पड़ा रहता, सेल आउट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसमें जो नोट्स होते हैं, इनकी जो खुशबू होती है वो जब आप लगाओगे तो इंशाल्लाह हर दूसरे बंदे पे इसकी जो फ्रेगनेंस होगी, यानी कि एक मिसाल के तौर पर आप किसी की महफिल में जाओगे, जो ही आप दरवाजे में इंटर होएगे पूरे कमरे में वही खुशबू आपकी महकती रहेगी। और जब आप उधर 5, 10, 15, 20 मिनट तक बैठ जाओगे और वहाँ से जब निकलोगे तब भी आधे से 1 घंटे के बाद भी उधर आप कोई जाएगा तो आपकी खुशबू महसूस करेगा और डायरेक्ट आपका नाम लेगा कि फलाना भाई तो नहीं आया था। तो लोग भी कहेंगे कि आपको कैसा पता यार उसकी खुशबू यहाँ पे है। मज़ा तब आता है। और अक्सर कस्टमर मुझे कॉल करते हैं कि यार मेरे परफ्यूम जिस सिटीज़ के लिए मेरी परफ्यूम सही चलते नहीं है उसके लिए मैं नहीं बेचता, तो वो अक्सर नाराज़ हो जाते हैं। तो आप लोग नाराज़ ना हो जाओ भाईजान, अगर जो चीज़ मैं आपको बेच दूँ और वो आपको पसंद नहीं आता है तो उसके मुताबिक और मैं आपसे कॉल भी ना उठाऊं और आपको जवाब भी ना दूं तो फिर आप लोग कहेंगे कि यार ये क्यों इस तरह करते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ बेच दूं कि आप जो पैसा मेरे लिए भेजो वो पैसा मेरे लिए हलाल हो। तो चलिए चलते हैं परफ्यूम की तरफ। सबसे एक है क़िबलतुल वफ़ा, अरमानी कोड और रुबाब। अभी अगर आपको ये खुशबू पसंद आ जाती है, आप किसी भी शॉप वाले के पास जाओ, उसको बोल दो 6 ml की मुझे रुबाब दे दो, सॉरी क़िबलतुल वफ़ा। 6 ml क़िबलतुल वफ़ा है, 6 ml अरमानी कोड है, उसके साथ 3 ml रुबाब है। तो इन तीनों को हम लोगों ने मिक्स करके एक खुशबू बनानी है और उस खुशबू को हम लोगों ने किस तरह बनाना है, तो चलिए चलते हैं अपनी खुशबू की तरफ, ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो और आपको जो खुशबू जो नोट्स चाहिए हो वो भी आपको पूरे पूरे मिल सके। ये आम बोतल है, चूड़ी वाले इसको कहते हैं, हर जगह से आपको बआसानी मिल जाएगा। ये बोतल आपने बाज़ार से परचेज़ किया, आपके मोहल्ले इलाके किसी भी आप जिधर भी रहते हो वहाँ से परफ्यूम अतर की दुकानें बहुत सारी आपको मिलेगी, वहाँ से लेना आप के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है, ये देख ले, आम सी बोतल और 6 ml की शीशी है। अगर आप कहते हो कि मेरी आसानी के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा दो, ये ढक्कन का कोई नहीं है। ढक्कन मिसाल के तौर पर आपने लिए, आप घर आ गए, ढक्कन खोला आपने, उसके बाद ये सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। कौन सी इतनी बड़ी बात है कि अभी आप कहो कि यार मेरे को समझ नहीं आता। ये देखिए 6 के 6 ml आपने इसके अंदर डाल दिए हैं। कोशिश करें कि पूरी की पूरी बोतल इसमें खाली हो जाए। उसके बाद है 6 ml का अरमानी कोड। 6 ml का अरमानी कोड का परफ्यूम ये भी इसी के अंदर ही आप डाल दें, ठीक है। अक्सर लोगों के पास मेजरिंग जग नहीं होता, हैंड मिक्सर नहीं होता, डिजिटल वेट मशीन नहीं होता, ताकि वो अपनी नाप का पूरा कर सके, ताकि उनको पता चले। ये देख ले सर, ये अभी हो गया 6 ml रुबाब, सॉरी क़िबलतुल वफ़ा और 6 ml अरमानी कोड, ये हो गया 12 ml। उसके बाद थर्ड पे जो आ जाता है, क्योंकि रुबाब की खुशबू थोड़ी सी तेज़ है और तेज़ भी ऐसी तेज़ है कि दिल को लगता है, दिमाग को नहीं लगता है, मज़ा आता है। तो ये मैंने 3 ml की ली है रुबाब।
یہ بھی اس کے اندر انکلوڈ کرنی ہے. یہ 3 ml ربا بھی اس کے اندر چلا گیا. تو اس کے بعد یہ آپ کی تینوں شیشیاں اس کے استعمال ہو گئی. اس کے اچھی طرح اس طرح پہلے اس کو مکس کرنا ہے. جب اس کو اپنی اچھی طرح مکس کر دیا، اس کی مکسنگ کے بعد تھوڑی سی، زیادہ نہیں، یہ T20 ابھی میں ڈال رہا ہوں، تھوڑی سی ڈال کے اس کے بعد پھر سے آپ نے اس کو اچھی طرح ہلانا ہے. جب یہ آپ سمجھ لی کہ یار اس کے کلر بھی ایک ہو گیا اور اس کے اندر جو لہریں جا رہی ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو گئے، تو سمجھ لو کہ آپ کی پرفیوم بالکل ایکوریٹ، جو چیز آپ کو چاہیے وہ بالکل تیار ہو گئی ہے. یہ دیکھ لیں. اس کے بعد جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے، پھر اس کے بعد باقی کی T20 آپ اس میں انکلوڈ کر دیں تاکہ آپ کی جو پرفیوم کی کوانٹٹی ہے وہ بھی فل ہو جائے. اور اس کے بعد 2-3 دفعہ آپ اس طرح ہلا لیں. اچھی طرح ہلانے کے بعد آپ کا پرفیوم بالکل ریڈی ہو گیا. الحمدللہ. ریڈی ہونے کے بعد اس کو ڈھکن تو ظاہری بات ہے بند کرنا ہے. بند کر کے یہ کسی شاپر میں ڈال کے آپ فریج میں رکھ لیں. ابھی سردی کا موسم ہے. اگر آپ، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار چائنا سندل آئل، چائنا سندل آئل اس موسم میں اگر آپ ڈالنا چاہیں، وہ بھی وہ علاقے والے جو ڈرائنس، جدھر موسم خشک ہوتا ہے، جس طرح بلوچستان تقریباً 90% خشک علاقہ ہے، ادھر کے علاقے والے جتنا بھی ہے وہ سب چائنا سندل یوز کر سکتے ہیں. البتہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، ان لوگوں کو چائنا سندل آئل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اسی طرح آپ کر لیں. اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کے بعد آپ اس کو 2 سے 3 گھنٹے فریج میں رکھ لیں. اس کے بعد لگانے کا بہت سمپل. ابھی ایک ویڈیو میری ہے عطر لگانے کا طریقہ، اس کے اوپر لوگوں نے بہت عجیب قسم کے کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ تو سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. میں نے کبھی بھی نہیں بولا کہ وہ سنت کا طریقہ ہے. تو وہ ویسے عطر لگانے کا میں نے جو طریقہ بتایا تاکہ آپ جب عطر لگاؤ تو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے کون سی عطر لگائی ہے. وہ مجبور ہو کہ آپ سے پوچھے کہ یار آپ نے کون سی پرفیوم لگائی ہے. ابھی یہ پرفیوم بن گیا. یہ 2-3 پوش ادھر آ گئے، 3 پوش ادھر آ گئے. اور پرفیوم کی جو دوری ہے وہ تھوڑی سی دور پکڑنی ہے. اگر آپ نزدیک پکڑو گے وہ ایک ہی جگہ پہ جذب ہو جائے گا، آپ کے کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے، داغ بھی آ جائے گا، اچھا بھی نہیں لگے گا. اس کے بعد یہ 3 پوش ادھر کر لے، 1 پوش 2 پوش اپنے پانچوں پہ، دونوں پانچوں پہ کر لے. اس کے بعد پرفیوم کی کوالٹی اور لاسٹنگ چیک کرو گے تو انشاءاللہ آپ خود بولو گے کہ یار واقعی یہ میں نہیں ہوں گا کہ میں نے یہ پرفیوم بنائی ہوگی. اس کے بعد جب آپ پرفیوم بناؤ گے تو آپ خود کہو گے کہ یار واقعی میں نے پرفیوم بنائی تھی، وہ کوالٹی نکلی ہے. تو یہ تھی آج تک کی ہماری ویڈیو. اگلی ویڈیو کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.